मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अलग अलग क्षेत्रों में हरियाणा, पंजाब सरकार से संबंधित तथ्यों और आंकड़ों की तुलना करते हुए पंजाब सरकार को फेल बताया। उन्होंने कहा कि पंजाब के हालात तो आज पश्चिम बंगाल से भी बुरे हो गए हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकार की विभिन्न योजनाओं की लाभार्थियों के खातों में लाभ राशि के सीधे हस्तांतरण के उपरांत प्रेस वार्ता को वो संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के शासनकाल में आम जनता पर अत्याचार होता था, लोगों को दिन दहाड़े मौत के घाट उतार दिया जाता था और पुलिस में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। कुछ ऐसे ही हालात अब पंजाब के हो गए हैं। पंजाब में नशा और कानून व्यवस्था सरकार की नियंत्रण से बाहर है। हाल ही में पंजाब में हुए बम ब्लास्ट के संबंध में पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, जबकि वहां की डीजीपी के अनुसार इसके तार आईएसआई से जुड़े हो सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पंजाब के लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं, आम आदमी प्रताड़ित हो रहा है। पंजाब के लोग बदलाव चाहते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर आने वाले विधानसभा चुनाव में पंजाब में बीजेपी सरकार बनाने का मन बना चुके हैं। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी ये डबल इंजन की सरकार, साथियों, इसके ऊपर विश्वास जमा है। विश्वास जमा है तो ये लोग जो दुष्प्रचार करते रहते हैं, वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, थाने तो लूट लिया, सारा कुछ लूटा है। अब तो व्यक्ति के काउंट में जा रहा है पैसा, सीधा पैसा जा रहा है उसके काउंट के अंदर। वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। सरकार की जवाबदेही है। आदरणीय मोदी जी, यही ट्रांसपेरेंसी है, तभी गरीब व्यक्ति मोदी जी से प्रेम करता है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस के पास में ना नीति है ना काम करने की नियत है और जब जनता इन्हें सिंहासन से उतारती है तो ये कहते हैं कि वोट चोरी हो गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हमारी सरकार को घुसपैठियों की सरकार कहते जरा सी भी शर्म नहीं आती है, जबकि सच्चाई ये है कि देश में जितने भी घुसपैठियां आई हैं वो सब कांग्रेस सरकार के समय आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की दूरदर्शी सोच व रणनीति से घुसपैठियों को देश से बाहर का रास्ता दिखाया गया है और भारत को विश्व के मजबूत देश के रूप में स्थापित किया है। 55 साल देश के ऊपर शासन किया भाई, जब तो तारी आंखें खुली नहीं, देश पीछे चला गया, गरीब व्यक्ति और गरीब हो गया इनके शासन में। तब तो अपने आप को मजबूत करने में लगे थे। अब भी देखिए क्या हालात हो रहे हैं, अब भी कुर्सी नहीं छोड़ रहे। कहा जी अगर इतना प्रेम कुर्सी से है तो छोड़ देना चाहिए था, ये तो पब्लिक का मैंडेट है। अरे ये क्या कह रहे हैं, नहीं जी मैं त्याग पत्र नहीं दूंगी, कुर्सी पर चिपका कर बैठेंगे। नायब सिंह सैनी ने कहा कि आम आदमी पार्टी द्वारा काफी पहले की गई घोषणा के बावजूद आज तक वहां महिलाओं को आर्थिक लाभ नहीं दिया गया। हरियाणा के वर्तमान बजट में महिलाओं के लिए 6,500 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान करने के बाद पंजाब सरकार ने लोग दिखावा करते हुए आनन फानन में विधानसभा में महिलाओं के लिए घोषणा कर दी, जबकि अभी तक एक भी महिला को लाभ नहीं मिला है। इस मामले में पंजाब सरकार पर सिर पर आए विधानसभा चुनाव को लेकर केवल राजनीति कर रही है। इसके विपरीत हरियाणा में महिलाओं को दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए दिए जा रहे हैं, जिसकी 7वीं किस्त भी महिलाओं के खातों में भिजवा दी गई है। पंजाब का किसान आलू सड़कों के ऊपर गिरता है, आज भी स्थिति है, बहुत स्थिति भयानक है। बाजरे का भावांतर भरपाई नहीं मिलता। बाजरे की अगर फसल खराब हुई होती है पंजाब के किसान की, जो रेट मार्केट के अंदर होता है 1000 रुपये हो, 1200 हो, 1500 हो, 1800 उतना मिलेगा, उसको एमएसपी नहीं मिलता बाजरे का। हमारी सरकार एमएसपी पर देने का काम कर रही है। आज हमने भावांतर भरपाई योजना के तहत आलू व गोभी के लिए 5296 किसानों को 38 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि आज उनके खाते में जारी की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में किसानों से 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदा जाता है और इसका भुगतान ऑनलाइन माध्यम से 48 घंटे के भीतर किया जाता है। दूसरी तरफ पंजाब का किसान आज अपना आलू सड़कों पर फेंकने पर मजबूर है। वहां के किसान अपनी बाजरे की फसल 1000 से 1500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर बेचने को विवश हैं, जबकि हरियाणा में आलू, गोभी व बाजरे सहित न केवल 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जा रही हैं, बल्कि फलों व सब्जियों को भी भावांतर भरपाई योजना के तहत एक निर्धारित मूल्य किसानों को देना सुनिश्चित किया जा रहा है। हमने लाडो लक्ष्मी योजना की 7वीं किस्त जारी करते हुए मुझे खुशी हो रही है कि बहनों को जो ये लाभ पहुंच रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक विजन भी है, महिला सशक्तिकरण, आर्थिक रूप से मजबूत करना, प्रधानमंत्री जी के उस विजन को साकार करने में हमारी सरकार वो लगी हुई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब का किसान आज अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि उसके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा है, जबकि हरियाणा सरकार के द्वारा अपने 3,70,000 से अधिक किसानों को खरीफ 2025 फसल के नुकसान पर 486 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया गया है। वर्तमान सरकार ने अपने 11.5 साल के कार्यकाल में किसानों को 16,530 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है, जबकि कांग्रेस सरकार ने 10 सालों में केवल 1,138 करोड़ रुपए का मुआवजा प्रदान किया है। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट, भारत 24।